जय हिंद साथियों, आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम जो सेट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड हमने फर्स्ट जो वीडियो डाला था उसमें हमने सेट की डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो सभी देखे थे। सेकंड वीडियो में हमने उसी से रिलेटेड एग्जांपल देखे थे। आज हम नया पार्ट पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड, क्या टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो होता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, यानी इनको हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या वो शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। एम्प्टी सेट होता है उसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जीरो होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो क्या कहलाता है, हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है, वॉइड सेट कहलाता है या नल सेट कहलाता है, जिसमें कोई एक भी एलिमेंट नहीं हो। डेफिनेशन देखो सबसे पहले इसमें, ए सेट which contain which does not contain which does not contain a set which does not contain a set which does not a set which does not contain any element is called एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। ए सेट which does not contain any element is called एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, जिसमें या क्या, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो, मीन्स नंबर ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यदि हमारे पास में कोई एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, जीरो है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे एक सेट है हमारे पास, इसमें जीरो एलिमेंट है, तब तो ये क्या नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ, वन है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वन है। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब जीरो होने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ क्या जीरो है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है। एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फाइव से या फिर बताओ ऐसे। ये एम्प्टी सेट है हमारा, ये एम्प्टी सेट है, इसको रिप्रेजेंट हम या तो इससे करेंगे या इस साइन से करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होगा। फाइव का मीन्स भी क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाता है, हमारा रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एग्जांपल देखो इसके, एग्जांपल देखो, हमारे पास में एक सेट है, उसमें अक्स है, और अक्स का वन से तो बड़ी है और टू से छोटी है, अक्स बिलोंग्स टू एन है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, यदि हमारे पास में ये एलिमेंट किसमें से, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, वन के बाद में क्या आता है, सीधा टू आता है, वन के बाद में क्या आता है, वन टू थ्री ऐसे चलता है नेचुरल नंबर हमारा। तो इसमें ये बोल रहा है इसकी जो वैल्यू है वो वन से तो बड़ी है और टू से छोटी है, वन से ग्रेटर देना है और टू से लेस देना है। वन और टू के बीच में नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं बताओ, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ इज जीरो, तो ये हमारा जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। सेकंड एग्जांपल देखो, b इक्वल टू हमारे पास में अक्स है और अक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो है, अक्स बिलोंग्स टू किसमें, रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से। ये हमारे पास अक्स है, ये इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहा है, अक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, अक्स बिलोंग्स टू किस में बताओ, क्यूब में से, रेशनल नंबर में से है। तो इसका जो रूट आएंगे वो आएगा अक्स स्क्वायर इक्वल टू टू और अक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। प्लस माइनस रूट टू क्या होता है हमारा बताओ, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है क्या, नहीं, इरेशनल नंबर होता है। तो इस सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ,
जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ, जीरो। तो ये सेट में हमारा क्या है बताओ, एम्प्टी सेट है। थर्ड एग्जांपल देखो, सी अक्स और अक्स या दो से अधिक या बड़ी, दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। कौन सी है, दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अक्स क्या है, अक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू। इवन प्राइम नंबर है, अक्स क्या है, इवन प्राइम नंबर है जो दो से बड़ा है, इवन प्राइम नंबर है जो दो से बड़ा है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, टू होती है। तो अक्स एक क्या, दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। अक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू, जो दो से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे बताओ, जीरो। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट हुआ। सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारे पास में बताओ, टाइप्स ऑफ सेट में सेकंड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, वन हो। ए सेट, इसकी डेफिनेशन देख लो, ए सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट इफ number of element if number of element is वन, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, वन हो। जैसे एग्जांपल देखो, एक हमारे पास एक सेट है, इसमें अक्स है, अक्स क्या है, एक क्या सम अभाज्य संख्या, अक्स क्या सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे बताओ आपके पास में, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, अक्स क्या है, इवन प्राइम नंबर, अक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, अक्स क्या इवन, अक्स इज एन इवन प्राइम नंबर मीन्स क्या हुआ, इसमें एक सम अभाज्य संख्या है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे बताओ, ओनली वन। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, वन होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, इस सेट में कौन सा नंबर आएगा बताओ, टू आएगा, जो सम भी है अभाज्य संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या ओनली एक होती है, क्या होती है, उसकी वैल्यू तो होती है टू, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ, वन। तो वो सेट क्या कहलाता है, हमारा सिंगलटन सेट। समझा रही इतनी बातें। अब थर्ड वाला देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। थर्ड देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। इनफाइनाइट क्या सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। समझ आ रही बातें। परिमित समुच्चय वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का फाइनाइट हो, मींस निश्चित एलिमेंट हो, जो हमें पता चले कि इसमें इतने एलिमेंट है, और जिसमें हमें पता नहीं चले कितने एलिमेंट है, वो हमारा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मींस क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो, ए सेट which is empty, a set which is empty or consist a defined number, consist a defined number of element then it's called a finite set. It's called a finite set, a finite set. Otherwise infinite set, infinite set, अदरवाइज क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। यदि कोई समुच्चय हमारा या तो इम्पटी है या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, निश्चित है, कोई सेट हमारा या तो इम्पटी है या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, निश्चित है, तब वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। अन्यथा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है ए, सॉरी एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4,
दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ये दो सेट है हमारे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ? 5। ये दोनों एलिमेंट, दोनों सेट कैसे है बताओ? फाइनाइट सेट है। हमें पता चल रहा है इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास? 4। इसमें कितने एलिमेंट बताओ? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो बताओ? फाइनाइट, तो वो होगा फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं चलता। जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। होल नंबर का है, इंटीजर का है, रेशनल का है, जिसमें हमें पता नहीं चलता कितने नंबर आएंगे, वो चलते जाएंगे। तो ये सभी सेट क्या होते हैं बताओ? इनफाइनाइट सेट होते हैं। समझ आ रही इतनी बातें? अब देखो आप फोर्थ, इक्वल सेट। फोर नंबर का क्या हमारे पास में? इक्वल सेट। फोर नंबर का देखो, इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट। दो सेट यदि समान सेट होते हैं या समान समुच्चय होते हैं, इक्वल सेट होते हैं, कब होते हैं वो? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तब क्या कहलाता है वो? इक्वल सेट कहलाता है। जिसमें ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन देखो, टू सेट्स A and B are called equal set if they have exactly same element. Two sets A and B are said are called equal set if they have exactly same elements. We write, इसको कैसे राइट किया जाता है? एंड वी राइट A इक्वल टू V, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मींस क्या होगा? उसमें सेम एलिमेंट आने चाहिए दोनों में, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास में एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 4, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। बी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट मान लो 4 3 1 और 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 4 3 1 2। समझ आ रही इतनी बातें? अरे सेम एलिमेंट है, दो सेट है हमारे पास में, उसमें सेम एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है? सेम है। तो वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। इक्वल सेट होने के लिए और भी बहुत कंडीशन है जो हम पढ़ेंगे सब सेट में, वो और बताऊंगा बाद में। अभी इतना ही आपको समझना, दो सेट क्या हुए हैं? इक्वल सेट होंगे यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो, तो वो होते हैं इक्वल सेट। अब देखो लास्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसी लास्ट वाला देखो, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या हो? इक्वल हो, और एलिमेंट्स क्या नहीं हो? सेम नहीं हो। जैसे डेफिनेशन देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, टू सेट्स A and B are called, two sets A and B are called equivalent sets. Equivalent sets if they have number of element is equal, number of element is equal but elements are not same, but elements are not
सेम, जिसके एलिमेंट क्या नहीं हो, सेम नहीं हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, और उसके एलिमेंट सेम नहीं हो, क्या कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। यदि दोनों सेम होते हैं तब तो वो इक्वल सेट होता है, समान समुच्चय होता है। इसको क्या कहते हैं, जिन्हें तुल्यता समुच्चय, तुल्यता समुच्चय। दो सेट तुल्यता समुच्चय होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या हो, इक्वल हो, और एलिमेंट्स क्या नहीं हो, सेम नहीं हो। जैसे एग्जांपल देखो, एक है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये सेट है। बी जो सेट है हमारा, उसमें देखो ए ई आई ओ यू एस एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 5, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ रहे हैं बताओ, इक्वल आ रहे हैं, 5 5। एलिमेंट सेम है क्या दोनों में, नहीं, इसमें नंबर सेम है, इसमें लेटर्स है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है परंतु एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसा जो सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। अभी हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के जो टाइप थे वो हमने सारे देख लिए, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे जो अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद साथियों।